ऑस्ट्रेलिया के 2015 वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान माइकल क्लार्क कह रहे हैं कि ये सब देखकर पर्थ में इंडिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया की हार देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला कि मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जसप्रीत बुमराह टफ टाइम दे सकते हैं। वो एक मुकामी चैनल के टीवी शो में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के 2015 वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान माइकल क्लार्क कह रहे हैं कि ये सब देखकर पर्थ में इंडिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया की हार देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला कि मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जसप्रीत बुमराह टफ टाइम दे सकते हैं। वो एक मुकामी चैनल के टीवी शो में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि ही बॉल्स फास्ट स्ट्रेट एंड फुल, यू मिस आई हिट, और ये कर दिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बॉलिंग करनी है, शायद बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को यह बता दिया है कि अपनी ही आपकी कंडीशन है ये और इस पर बॉल कैसे करनी है। फिर उन्होंने मानस लबेशाइन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला कि आप कैसे एक सीधी बॉल को बगैर खेल रहे हो और एलबीडब्ल्यू हो रहे हो, और ये स्ट्रेंथ थी कभी मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम की, और लबेशाइन इस तरह से के बेबस नजर आए। उन्होंने बोला कि हमें एतराफ़ करना चाहिए कि बुमराह को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं खेल पाए और ऐसा लगा कि जैसे वो थके हुए हैं। ये कौन कह रहा है? माइकल क्लार्क कह रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम 2015 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का कप्तान रहा हुआ है। उनके जो अल्फाज थे वो बड़े वो नजर आ रहा था कि एक साबिक कप्तान अपनी टीम को बुरी तरह हार के बाद किस तरह से दुखी हुआ है, हार्ट ब्रोकन हुआ है। और आप सोचिए, मैं कम से कम इमेजिन नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कभी हारेगा तो उस पर इतने तनकीद होगी, इतने उनके लेजेंड्स इतने बोलेंगे। आप एलन बॉर्डर को उठा के देखें, आप एडम गिलक्रिस्ट को देखें, रिकी पॉन्टिंग को देखें, अब माइकल क्लार्क को देखें, सब यूं हो रहे हैं कि हमारी टीम को हो क्या गया। दरअसल ये हार नहीं है, ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कोई BC लेवल की टीम है, कोई कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है जो इंडिया के सामने खेल रही है। अगरचे चर्चा हो रहा है इंडिया की जीत का, पर्थ का, मगर जो खास चीज है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है, जिसके ऊपर हर बंदा बात कर रहा है कि वो ये कैसा बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन में खेलने नहीं दे रहा, किसी एक बल्लेबाज को नहीं खेलने दे रहा। वो बल्लेबाज जो अटैकिंग खेलने की और टेस्ट के अंदर भी अटैकिंग खेलने का खास मुकाम रखते हैं कि हम तेज खेलते हैं, हम नर्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर जसप्रीत बुमराह के सामने सारे राज खुले हैं कि कोई भी बड़ा बॉलर एक अच्छी हार्ड लाइन के ऊपर बॉल करके इनको भी नाको चने चुबवा सकता है, जो कि जसप्रीत बुमराह ने पर्थ के मैदान पे किया। अब अगर चाहे थोड़ा सा लंबा गैप है, 6 दिसंबर को एडिलेड के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है, और ये बात मैंने पहले जो कल व्लॉग किए थे उसके अंदर भी मेंशन की थी कि दूसरे टेस्ट मैच का आगाज ये बताएगा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने बुमराह की तैयारी कैसे कर रखी है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स कहीं भी पूरी टीम इंडिया की तैयारी करेंगे। अगर चाहे जायसवाल अच्छा खेले, विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, बट मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनका आंसर उनको ढूंढना होगा, क्योंकि दोनों इनिंग्स में नाकामी हुई है उनको। हेजलवुड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि आप बल्लेबाजों से पूछें, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि 150 पर हमने तो आउट कर लिया था इंडिया को, हमें 104 पर आउट हो गया। 150 पर आउट करने के बावजूद 46 की लीड मिली टीम इंडिया को फर्स्ट इनिंग में। अगरचे उसके बाद इंडियन बैटर्स बड़ा शानदार खेले, खासकर केएल राहुल और जायसवाल ने 201 रन की पार्टनरशिप लगाई, और टीम इंडिया उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर विराट कोहली ने 100 किया, नीतीश रेड्डी छोटी इनिंग खेले, तगड़ी वो भी खेले, और अपनी हिस्ट्री का इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने का एक अपना रिकॉर्ड बनाया कि इतने बड़े मार्जिन से ये ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा के गया, वो भी पर्थ के मैदान पे। हमें महज एक मैच का लग रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया में देखें, उनके साबिक क्रिकेटर्स को देखें, वो साबिक क्रिकेटर जो जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2023 में, एयरपोर्ट पे लेने कोई नहीं आया था, कोई फैन नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। मगर अब साबिक क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यूज सुने, आप उनकी खबरें पढ़ें। मैंने माइकल क्लार्क का ये छोटा सा चंक देखा और मैं हैरान हो गया कि एक हार को लेकर इतने ये हो चुके हुए हैं। उसने यहां तक कह दिया, उसने बोला कि ये बात माननी पड़ेगी कि जसप्रीत बुमराह को खेलने के काबिल नहीं है ऑस्ट्रेलियाई, ऐसा लगा कि वो खेलने के काबिल नहीं है। ये अल्फाज है उन्हें।